बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोटोकॉल के नाम पर क्या लूटमार हो रही है और दीवारें खड़ी की जा रही हैं, बच्चों के साथ जैमर वाली और हूटर्स वाली गाड़ियां चल रही हैं। और वो जो इमरान खान साहब हमें सुनाते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए और प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए और मेरिट का वो सारी चीज़ें चलनी चाहिए मेरिट के मुताबिक, वो खुद क्या कर रहे हैं। और जब उनके बच्चे आए हैं तो फिर दुनिया कैसे बदल गई है, फिर किस तरह से प्रोटोकॉल मिलने शुरू हो गए हैं। ये तो स्टोरी अपनी जगह है ही, लेकिन पंजाब के बहुत बुरे हालात हैं। पूरी सबसे बड़ा सूबा जो आबादी के हवाले से पंजाब का पाकिस्तान का है, उसके क्या हालात हैं। तो नज़र ये आता है कि जो पहले बुरे हालात थे गवर्नेंस के और करप्शन के, वो सिर्फ उस्मान बुज़दार की वजह से नहीं थे, बल्कि बड़े बुज़दार साहब यानी इमरान खान साहब की वजह से थे। क्योंकि अब फिर इमरान खान साहब ही पंजाब में बैठे हुए हैं। खुद वो आपको पता ना कि लॉन्ग मार्च तो ख़त्म हो गया है, वो तो ठुस हो चुका है। तो अब वो अपने पट्टियाँ शटियाँ करके प्लस्तर बांध के ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं और पंजाब ही से अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान में वो कुछ इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। तो पहले अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ, उन्होंने कल एक बल्कि आज ही जो उन्होंने एक गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये तस्लीम किया है कि वो अपने दौरे हुकूमत में कानून की हुक्मरानी कायम करने में नाकाम रहे हैं, कुछ नहीं कर सके। अच्छा, उसके लिए बहाना क्या है कि मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी और मैंने वो जो है उनके साथ मिलके इत्तेहादियों के साथ मिलके हुकूमत बनाई थी। तो हजूरे वाला, आपने वो जो 100 दिन का प्लान दिया था वो इलेक्शन का रिज़ल्ट आने के बाद दिया था ना, और उसके बाद साल बाद अपने वज़ीरों को आपने जो सर्टिफिकेट्स बांटे थे उनकी कारकर्दगी पर, और सूबाई वज़राए आला में भी सर्टिफिकेट्स बांटे थे, असनाद बांटी थी कि उन्होंने बड़ा कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कारकर्दगी 2 साल बाद जब आया था तो उस्मान बुज़दार साहब की आपने बताई थी कि वो कारकर्दगी में सबसे आगे थे। तो आप तो बड़े खुश थे कि कारकर्दगी दिखा रहे हैं आप पाकिस्तान को, और अक्सर जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पे तरक्की कर रहा था और हम दुनिया में हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे, खुदी और खुद मुख्तारी के साथ चल रहे थे, और हमारा जीडीपी बड़ा ग्रो कर गया था। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अपना कोरोना के बावजूद हम दुनिया में बड़े आगे खड़े हुए थे, सबसे आगे जा रहे थे। तो अब क्या हो गया? अब जब पुराने नंबर सामने आए हैं, जब चीज़ें सामने आ गई हैं, तो अब रोते हैं, कहते हैं मेरे हाथ में तो इख्तियार ही कुछ नहीं था। आर्मी चीफ़ की तारीफ़ें करते थे कि इससे अच्छा आर्मी चीफ़ कोई नहीं है, उसकी जमहूरियत के लिए बड़ा काम है। अब कहते हैं कि मुझे कोई चलने नहीं दे रहा था। इलेक्शन कमिश्नर की तारीफ़ें की कि इस जैसा ईमानदार बंदा कोई नहीं है। अब कहते हैं कि वो मुझे पता ही नहीं था कहाँ से आया, वो तो मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने दे दिया था। तो हुजूरे वाला, ये बहाने नहीं चलते। बहाना सिर्फ अब आपके पास एक ही रह गया ले दे के कि आपको 6 हफ्ते पहले से पता था कि आपके कत्ल का प्लान है, और 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले तो आपको पता था कि वज़ीराबाद में आपका मर्डर होना है, आप पर अटैम्प्ट होनी है ना। तो उसका आपने रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, और एक इंसानी जान का नुकसान हो गया। तो वैसे तो उसके कत्ल का मुकदमा भी इमरान खान साहब पर ही होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था पहले से, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने कातिलों को, मनसूबा साजों को सपोर्ट की, उनका मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार करने दिया। कोई उसको रोकने की कोशिश नहीं की। पूरी पंजाब हुकूमत आपके साथ, पुलिस आपके साथ, लोकल एजेंसीज आपके साथ, और कुछ भी नहीं किया आपने। आप इंतज़ार करते रहे कि गोलियां चलें, लोग ज़ख्मी हो जाएं, लोग मर जाएं, उसके बाद आप अपना बयान दें, फिर आप पॉलिटिक्स करें, सियासत खेलें। तो जिस पंजाब पुलिस के साथ मिलकर आप वो कर रहे थे, जिस पंजाब पुलिस की हिफाजत में, इंतज़ामात में, जिस पंजाब हुकूमत के इंतज़ामात में आप कर रहे थे, उसके हालात क्या है? 2 महीने हो गए हैं पंजाब में चीफ सेक्रेटरी नहीं है, वो छुट्टी पर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आपस की लड़ाइयाँ। परवेज़ इलाही साहब उन्हें कुछ कहते हैं, इमरान खान साहब अभी भी अपने आप को वज़ीर आज़म समझते हैं, और वो वहाँ से बैठ के वो वीडियो लिंक पर मीटिंग्स अटेंड करते हैं और अफसरों को झाड़ते हैं। वो एक अलग डायरेक्शन दे देते हैं कि ये करो, परवेज़ इलाही कुछ और कह रहे होते हैं। तो वो एक निके वज़ीर आला उन्होंने बनाए हुए हैं, असलम इकबाल साहब, वो एक नई डायरेक्शन लेके चल पड़ते हैं। उमर सरफराज चीमा साहब, वो वैसे तो उनके पास सिर्फ 2-3 महकमे हैं, दाखिला का भी है और वजारत इत्तलात भी है, उनकी अपनी डायरेक्शन होती हैं, वो चाहते हैं अपने अंदाज से चला लें। तो वहाँ फिर कैसे चलेगा? अफसरान जो हैं वो सारे खौफजदा हैं, परेशान हैं कि हुकूमत चल ही नहीं सकती, काम ही नहीं किया जा सकता, इसलिए वो तो 2 माह से छुट्टी पर है। आईजी पंजाब तब्दील हो गए हैं, नया आईजी नहीं लग पा रहा है, वफाक के साथ झगड़ा है, क्योंकि हुकूमत का मकसद तो सिर्फ झगड़ना है पंजाब हुकूमत का, यानी इमरान खान साहब का। अच्छा, ये भी परवेज़ इलाही साहब के हाथ में हो तो शायद वो बेहतर तरीके से चला लें, क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड है, वो 5 साल वज़ीर आला रह चुके हैं इस सूबे के। लेकिन इमरान खान साहब के साथ मिलकर उन्हें कोई फ्री हैंड ही नहीं मिलता है। उनकी अपनी पार्टी का एक भी बंदा वज़ीर नहीं बन सका, तो अब वो उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के इमेज के लिए, अपने पर्सनल इमेज के लिए काम कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं।
पीटीआई को उन्होंने साफ डीलिफ्ट कराया हुआ है। मतलब इमरान खान साहब चाहते थे उनकी मर्ज़ी की एफआईआर कटे, वो नहीं हुआ। इमरान खान साहब चाहते थे उनकी मर्ज़ी से अपोजिशन के लोग, पंजाब की अपोजिशन के लोग या वफाकी हुकूमत के जो लोग हैं वो गिरफ़्तार हों, उनके खिलाफ पर्चे कटे, उन्हें उठा के जेलों में डाल दिया जाए, वो काम नहीं हो सका। वो चाहते थे कि यहाँ से लॉन्ग मार्च को बड़ी सपोर्ट मिले और बड़ा कामयाब किस्म का लॉन्ग मार्च चले, वो ठुस हो गया। अब हालात ये हैं कि वो एक एक स्टेशन पे जलसा करते हैं और उसके बाद वहीं पर ख़त्म हो जाता है। कल जैसे वज़ीराबाद में हुआ, इमरान खान साहब का खिताब हुआ और वो ख़त्म। मतलब अजीब लॉन्ग मार्च है ये, मजाक बना हुआ है ना कि लॉन्ग मार्च है। और लॉन्ग मार्च क्या है कि आपने एक स्पॉट पे इकट्ठे होना है, वहाँ जलसा करना है और उसके बाद डिस्पर्स हो जाना है। फिर अगले दिन किसी और स्टेशन पे जलसा होगा और फिर अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आती ये जो 15 दिन गुजारने हैं कहाँ कहाँ जलसे करेंगे। हजूर जीटी रोड मुक जानी है, आगे 4 या 5 6 स्टेशन रह जाएंगे आपके पास। कितने रह जाएंगे जब आप चलेंगे बड़े स्टेशन जो हैं? फिर तो ये आप देहातों में निकल जाएं या दरमियान में छुट्टियां कर लिया करें, ब्रेक कर लिया करें। जैसे कल वो है हमारा क्रिकेट का फाइनल है, तो इमरान खान साहब को चाहिए कि उसके लिए ब्रेक दे दें, लोगों को एक दिन के लिए मैच देखें ज़रा, ठीक है। तो लॉन्ग मार्च फिर हो जाएगा। उधर असद उमर साहब ने फैसलाबाद से लेके आज चलना था, बंदा ही कोई नहीं है, लोग ही नहीं आ रहे हैं। तो किस तरह से ये नाकामी है इमरान खान साहब की कि पंजाब पुलिस और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब की हुकूमत उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। तो वो जो उनका एक वो जोम था ना उन्हें कि मैं पंजाब के सर पे और केपी के सर पे सबको ब्लैकमेल कर लूँगा, सबको वो घेराव जलाओ करके रास्ते बंद करके और मैं जो है ना अपनी बातें मनवा लूँगा, वो ख़त्म हो गया है। जो पिंडी में और मुख्य वो मोटरवेज़ पे उन्होंने थोड़ा बहुत किया था ना ड्रामेबाजी और रोड्स रोकी हुई थी, बंदे कितने थे? 15-20 25 कुर्सियाँ लगाई हैं। वो ऐसे था जैसे वो टेंट लगा के कोई शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। तो 20 लोग कुर्सियाँ लगा के उसमें भी 10-15 लोग बैठे हुए हैं और रास्ता रुका हुआ है। तो वो सारे कल से क्लियर हो गए हैं, जो छोटा मोटा रह गया वो क्लियर हो जाएगा। इमरान खान साहब को नज़र आ गया कि उनकी इस तरह से ये जो बदमाशी थी ये नहीं चल सकती। लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ पंजाब की आवाम का है कि यहाँ पर जो इंतज़ामी मामलात हैं वो ठप हुए हुए हैं। वो चाहे हेल्थ का शोबा है, चाहे वो तालीम का शोबा है, सब कुछ ठप है। अच्छा, अक्सर जगहों पे छुट्टियाँ हो जाती हैं कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आना है इसलिए छुट्टी दे दें। तो ये मामला चल रहे हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब शोर मचाते थे, सबको हमेशा कहते थे कि प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ हूँ मैं। ये जो पुरानी जमातें हैं ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये प्रोटोकॉल लेती हैं और हम इसके ख़िलाफ़ हैं और 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे। तो हुजूर वाला खुद उनका अपना प्रोटोकॉल का ये आलम है कि वो साबिक वज़ीर आज़म होते हुए उनकी सिक्योरिटी और उनके प्रोटोकॉल पर हर महीने 2 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आता है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पे हर महीने 2 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। अच्छा, ये पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जहाँ पर वो सैलाब ज़दगान को मदद देने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोगों को घर मुहैया करने के लिए, तालीम देने के लिए। इमरान खान साहब के दौर में तालीमी इदारों के बजट कम हो गए, हेल्थ के बजट कम हो गए, ये सारी चीज़ें करके हाँ उनकी सिक्योरिटी का बजट ज़रूर चाहिए, वो सबसे ज़्यादा चाहिए, वो पूरा हो रहा है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब खुद तो चले, उनके जो भी मामला थे, उनके बेटे आए हैं 2, बड़ी खुशी की बात है, बच्चों को बाप से मिलना चाहिए। तो वो उनकी अयादत के लिए या उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनके दोनों बेटे। तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग है, मतलब उसके लिए पुलिस और बाकी वो जैमर्स वाली गाड़ियाँ और बाकी हूटर्स और नीली बत्तियाँ और वज़रा पहुँचे हुए हैं उनके लिए। वो किस खुशी में भाई, वो उनका कौन सा स्टेटस है? ये जब शोर मचाते हैं पीटीआई वाले कि मरियम का क्या स्टेटस है जिसके लिए उसको प्रोटोकॉल मिलता है, या शहबाज शरीफ के बच्चों को किस वजह से प्रोटोकॉल मिलता है, या आसिफ जरदारी साहब के बच्चों को किस वजह से प्रोटोकॉल मिलता है, तो इमरान खान साहब के बच्चों को किस वजह से प्रोटोकॉल मिल रहा है? वो जब एयरपोर्ट पर आए हैं तो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा भी वहाँ मौजूद था, वो भी उसी फ़्लाइट से पहुँचे थे, तो अली हैदर गिलानी। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा आई केम ऑन द सेम फ्लाइट and like a normal passenger I took the immigration counter where I saw 2 provincial ministers standing in the queue with Qasim and Salman। यानी कासिम और सलमान को लेने के लिए 2 सूबाई वज़रा आए हुए थे। वैसे वो बाय द वे असलम इकबाल साहब थे और उमर सरफराज चीमा साहब थे, ये दोनों वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल देने के लिए पहुँचे हुए थे। तो 2 वज़ीर किस पोजीशन में, वो एक साबिक वज़ीर आज़म के बच्चों को प्रोटोकॉल देने के लिए आए हुए हैं सरकारी हैसियत में। ज़ाहिर है आम आदमी तो नहीं वहाँ जा सकता ना इमिग्रेशन काउंटर्स पे। हु आई एम ग्लैड आर हेयर टू सी देयर फादर, बच्चे आ गए तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। आई देन वेटेड फॉर माई लगेज एंड लेफ्ट। ज़ाहिर है उन्होंने अपना इंतज़ार किया, सामान लिया आगे, लेकिन
इमरान खान साहब के बच्चों को इंतजार करने की ज़रूरत नहीं थी, वो इमिग्रेशन काउंटर पे नहीं खड़े हो सकते थे। अच्छा, जब वापस जाएंगे यूके में उसी तरह प्रोसीजर से गुजरेंगे, वो उधर नहीं होगा, क्योंकि वो एक आज़ाद मुल्क है। और हमारे यहाँ एक जहनी सोच, गुलामी वाली सोच जो इमरान खान साहब हमें सुनाते हैं, वो खुद उसी पर अमल पैरा है, वो खुद उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। कितना अच्छा तरीका था कि वो कहते मेरे बच्चे आए हैं, आम पैसेंजर्स की तरह आएंगे, क्यू में लगें, इमिग्रेशन कराएं और घर आ जाए। बाहर जितने मर्जी लोग, बाहर पूरा जुलूस ले जाते, पूरी पीटीआई को ले जाते। अच्छा, नहीं ज़रूरत है, क्योंकि सोच वही है। जब हुकूमत आई थी तब से आप देख लें कि वो आज़म सवाती के, अगर वो खेतों में किसी की भैंस आ गई है तो उनको फेंटी लगाएं और उसके लिए पुलिस ऑफिसर्स को तब्दील कर दें। बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की अहलिया है, उनके साबका शौहर के साथ जो बच्चे हैं, उनके साथ अगर पुलिस ने उन्हें कहीं रोक लिया चेकिंग के लिए, तो सीनियर तरीन पुलिस ऑफिसर्स को वो मुअत्तल कर दें, फारिग कर दें, वहाँ से ज़िले से निकाल दें। अच्छा, अपने बहनोई के प्लॉट पे कब्ज़ा हासिल करने के लिए पुलिस अफसर लगाएं और अगर वो ना ले सके कब्ज़ा तो उसकी छुट्टी करा दें। ये प्रोटोकॉल के मामला है। अच्छा, इमरान खान साहब खुद इससे बाहर नहीं निकल रहे हैं और दर्स दे रहे हैं हमें कि प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। तो खान साहब अपनी ये चीज़ें तब्दील करें। लोग आज भी आपकी उन बातों को याद करते हैं। हाँ, अब अगर अंधी तकलीद में आपके पीछे चलें तो और बात है। वो जो खूबसूरत बातें थी ना आपकी हुकूमत में आने से पहले, उस पर कुछ अमल करके दिखाएं, अपना प्लान दोबारा से बनाएं, लोगों को एजेंडा दें और उस पर अमली करके दिखाएं। बातें तो अच्छी ट्रकों के पीछे भी लिखी होती हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि ये ट्रक साहब ने ये कहा था। तो इमरान खान साहब वो ट्रक ना बने, अमली तौर पे कोई अच्छे काम करके दिखाएं ताकि लोग आपको फॉलो करें और लोग आपके साथ चलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकें। शुक्रिया।